तो दोस्तों, कहते हैं ना कि दोस्त कभी अपने दोस्त पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। ठीक उसी प्रकार से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने भारत का साथ देने के लिए उन सभी कदमों को उठा रहे हैं जो भारत के हितों के लिए सही है। जिस प्रकार से अमेरिका भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है कि भारत रूस से कच्चे तेल का निर्यात न करें, और इसको रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ का जुर्माना भी ठोक दिया है, ताकि भारत रूस से कच्चे तेल का निर्यात करना बंद कर दे। और वहीं रूसी राजनयिक रोमन बाबुश्किन ने कहा कि भारत पर रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए अमेरिका का दबाव डालना अनुचित है। उन्होंने विश्वास जताया कि बाहरी दबाव के बावजूद भी भारत और रूस का ऊर्जा सहयोग जारी रहेगा, और बाबुश्किन ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों पर कहा कि ये प्रतिबंध लगाने वालों पर ही असर डालता है। उन्होंने कहा कि रूस भारत को कच्चे तेल की सप्लाई जारी रखेगा। आखिर भारत और रूस के ब्रो कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को किस प्रकार से 440 वोल्ट का झटका दिया है, इसके बारे में समझने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, पहले आप यह समझिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस के कच्चे तेल के निर्यात को बंद कराने के लिए सबसे पहले भारत के ऊपर 25% की टैरिफ को लगाया, तो भारत ने उस टैरिफ को नजरअंदाज कर दिया। तो फिर गुस्से में आकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, जो कि 27 अगस्त को लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, कहानी में रोमांच तो तब आया जब रूस ने भारत को 5% और डिस्काउंट पर कच्चे तेल का एक्सपोर्ट करने के लिए कहा कि उसके कच्चे तेल का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यह बहुत सस्ता है। और 20 अगस्त को सीनियर रूसी डिप्लोमेट रोमन बाबुश्किन ने इस बात को कहा, और उन्होंने कहा कि रूस कच्चे तेल के व्यापार पर करीब 5% की छूट दे रहा है, और भारत इस बात को समझता है कि तेल की आपूर्ति को बदलने का कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि इससे भारत को बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है। और अमेरिका इसको लेकर भारत के ऊपर जो 50% की टैरिफ का दबाव बना रहा है, वह सरासर गलत है। और यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत और अमेरिका के बीच के व्यापार का रिश्ता बिगड़ रहा है, और अमेरिका ने भारत पर रूसी कच्चे तेल को खरीदने के चलते भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक नज़र भारत और रूस के कच्चे तेल के व्यापार पर नजर डालते हैं कि भारत को रूस के कच्चे तेल को खरीदने पर भारत की ऑयल कंपनियों को कितना ज्यादा मुनाफा हुआ है। तो दोस्तों, वित्तीय वर्ष साल 2020 में भारत अपनी जरूरत का केवल 1.7% कच्चे तेल का रूस से निर्यात करता था, लेकिन अब यह हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष साल 2025 में बढ़कर 35.5% हो गई है। और अब हम आपको भारत की ऑयल कंपनियों के मुनाफे की रिपोर्ट दिखाएं, तो इसमें आप साफ साफ देख पाएंगे कि साल 2022 से 23 में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का मुनाफा करीब 3,400 करोड़ तक था, और यही आंकड़ा साल 2023 से 24 में तीनों सरकारी कंपनियों का मुनाफा 25 गुना बढ़ गया, और तीनों ने मिलकर करीब 86,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी। लेकिन यही आंकड़ा साल 2024-25 में घटकर 33,602 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन यह मुनाफा साल 2022 से 23 के मुनाफे से ज्यादा है। और वहीं अमेरिका का कहना है कि भारत पर प्रतिबंध लगाने का मकसद सिर्फ रूस पर दबाव डालना था, जिसकी मदद से रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म किया जा सके, और इसी की वजह से भारत के ऊपर अब 50% का टैरिफ लगाया गया है। और अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया है। और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लीविट ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी, और इससे पहले तक ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल लेने पर भारत के खिलाफ की गई आर्थिक कार्रवाई को पेनल्टी या टैरिफ बता रहे हैं। और वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को यूक्रेन के हालिया घटनाक्रम के बारे में जानकारियों को साझा करने
और समझाने के लिए किए गए फोन कॉल का अर्थ है कि भारत रूस के लिए बहुत मायने रखता है और हम आपसी संतुष्टि के लिए कोई भी समाधान निकालने में सक्षम हैं और हमारी साझेदारी का गहरा होना हमें साथ मिलकर आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो दोस्तों, रूस और भारत की दोस्ती को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारियां मिल सकें। और इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।